नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नई क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जानते हैं दोस्तों कि हम कितने बड़े मोटर को, कितने एचपी तक के मोटर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में चलाएंगे। इस कन्फ्यूजन को आज दूर करते हैं। आप जितने भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो जो इंडस्ट्रियल में, इलेक्ट्रिकल में काम करते हैं, उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि हम कितने बड़े मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर में चलाएं। तो आइए दोस्तों, हम आज जानते हैं कि कितने बड़े मोटर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में चलाएंगे। तो इसको जानने के लिए, इसके रीजन को जानने के लिए आप सबसे पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों कि हमारे मोटर के साथ किस टाइप के मशीनरी पार्ट्स लगे हुए हैं। हमारे मोटर तो चल रहा है, मोटर का काम क्या है? मशीनरी पार्ट्स को चलाना। नॉर्मली जो 1 HP की मोटर है, 3 फेज की जो 1 HP की मोटर है, 0.9 किलोवाट की मोटर है, 1.5 किलोवाट की मोटर है, ये सब छोटे छोटे मोटर है। ये सब छोटे छोटे मोटर में हम हेवी लोड नहीं डाल पाएंगे। 3.7 किलोवाट की मोटर है यानी 5 HP, 7.5 किलोवाट की मोटर है यानी 10 HP। ओके, ये सब जितने भी छोटे मोटर है, इसमें हम ज़्यादा हेवी मशीनरी पार्ट्स नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसका कैपेसिटी कम है। तो इस मोटर में हम नॉर्मली DOL स्टार्टर से, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से हम चला सकते हैं। पहला बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि 1 HP, 1.5 HP, 2 HP, 3 HP मोटर ये छोटी मोटर है, तो इसमें हम ज़्यादा मशीनरी हेवी पार्ट्स नहीं लगाएं। उसके साथ जो सिस्टम चल रहा है वो हेवी नहीं है, कम हेवी है, कम लोड की है, इसलिए हम इसको डॉल स्टार्टर से चला पाते हैं। ओके, सपोज 7.5 किलोवाट की मोटर है, 5.5 किलोवाट की मोटर है, 10 किलोवाट की मोटर है, 11 किलोवाट की मोटर है, 15 किलोवाट की मोटर है। ये सब मोटर में हम डॉल स्टार्टर से चला सकते हैं। यहाँ तक 50 HP के मोटर को भी डॉल स्टार्टर से चला सकते हैं। 60 HP के मोटर को भी हम डॉल स्टार्टर से चला सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो मशीनरी पार्ट्स लगाए हैं, जो हमारा मशीनरी पार्ट्स, जो मैकेनिकली पार्ट्स है, जो जिस सिस्टम में ये लगा हुआ है मोटर, उसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना है। हम मोटर को जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना है, जकरन कितना है, वो लोड को लेने के टाइम में जार्क कितना क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है। सपोज हम 50 HP के मोटर को हम डॉल स्टार्टर से चला रहे हैं, चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, बट हमें इस बात का ध्यान रखना है जो 50 HP की मोटर है उसके साथ हमारा किस टाइप का मशीनरी लगा हुआ है। उसको हम जब स्टार्टिंग ऑन करते हैं तो उसमें हमारा जार्क कितना क्रिएट होता है। यदि जार्क बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होगा तो हम 50 HP के मोटर को नॉर्मली डॉल स्टार्टर से नहीं चलाएंगे, उसको हम स्टार डेल्टा से चलाएंगे। स्टार डेल्टा चलाने का से क्या होगा, हमारा मोटर पहले स्टार में चलेगा, स्टार में स्टार्टिंग टॉर्क कम रहेगा, स्टार्टिंग टॉर्क कम रहेगा तो हमारा स्टार्टिंग एम्पियर, स्टार्टिंग करंट भी कम रहेगा। और मोटर जैसे ही थोड़ा सा घूमना स्टार्ट हो जाएगा, 10 सेकंड या 15 सेकंड के बाद हम इसको डेल्टा करेंगे। डेल्टा के साथ मोटर रन स्मूथ स्टार्ट हो जाएगा। सपोज 7.5 किलोवाट की मोटर है, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। सपोज 7.5 किलोवाट की मोटर है, वो फैन एप्लीकेशन मोटर है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई है, फैन एप्लीकेशन मोटर है। उसको हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं उसका सक्शन इतना नहीं हाई हो जाता है कि जार्क एम्पियर, जार्क करंट, मोचरन बहुत ही हाई हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर ट्रिप हो जाता है। तो उसको हम स्टार डेल्टा से चलाएंगे। नॉर्मली जो हमारे आजकल के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है, आज वो लोग क्या करते हैं, डॉल स्टार्टर, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर बोलिए, वो तो लगाते ही नहीं है। वो लोग आजकल क्या करते हैं, VFD का यूज करते हैं। लेकिन जो छोटे इंडस्ट्रियल है, जिसके पास उतना पैसा नहीं है, वो क्या करेगा दोस्तों, वो स्टार डेल्टा स्टार्टर से ही चलाएगा ना। उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लेके आएगा, है ना। तो इस टाइप के इंडस्ट्रियल बहुत है हमारे मार्केट में, इस टाइप के इंडस्ट्रियल बहुत है जो नॉर्मली आज भी हमारे डॉल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर से मोटर को चलाते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल है, जो इस टाइप के स्टार्टर चलाते हैं, हमको उसी टाइप के स्टार्टर से मोटर को रन कराना है, घुमाना है। वो उसके पास उतना पैसा नहीं है कि VFD लेके आएगा। तो हमको जिस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क, हमारा मशीनरी का स्टार्टिंग टॉर्क जितना हाई रहेगा, उसी के हिसाब से हम अपना स्टार्टर का चूज करेंगे।
यदि उसका स्टार्टिंग टॉर्क जकरन मशीनरी का जकरन बहुत ज़्यादा है तो उसका स्टार्टिंग एम्पियर भी हाई हो जाएगा ना दोस्तों। उस कंडीशन में हम स्टार्ट डेल्टा से चलाकर स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करते हुए चलाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको समझाने का मतलब है, आपके कंफ्यूजन को दूर करने का मतलब है। बहुत सारे दोस्त हमारे भाई हमसे पूछते हैं कि सर बताइए तो कितने बड़े मोटर को हम स्टार डेल्टा से चलाएं। तो हम उसको एक ही बात कहते हैं, मेरा समझाने का रीजन एक ही है दोस्तों, एक ही बात कहते हैं कि आप मोटर HP किलोवाट के ऊपर मत जाइए। आप सबसे पहले ध्यान देखिए दोस्तों कि हमारा मोटर किस मशीनरी पार्ट्स के साथ लगा हुआ है, उस मशीनरी पार्ट्स का स्टार्टिंग टॉर्क कितना है। जब मोटर स्टार्ट होगा तो उसका स्टार्टिंग लोड कितना लेगा। यदि उसका स्टार्टिंग लोड 7.5 किलोवाट में के मोटर लगा हुआ है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ज़्यादा है, उसका एम्पियर चला जा रहा है 50 एम्पियर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, तो वो मोटर आपका डॉल स्टार्टर में नहीं चलेगा। और सपोज 50 HP की मोटर है, वो मोटर आपका स्टार्टिंग टॉर्क उसका कम है तो वो डॉल स्टार्टर में भी चलेगा। स्टार्टिंग टॉर्क के ऊपर ही डिपेंड करता है, हमारे मशीनरी पार्ट्स जो लगे हुए हैं मोटर के साथ उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्टार्टर का चूज करें। एज एग्जाम्पल में दोस्तों बताता हूं कि ईओडी क्रेन में जो मेन होस्ट की मोटर है, ऑक्सिलरी होस्ट की मोटर है, वो भी हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से चलाते हैं। भले उसमें फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर हो, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए लगाते हैं, लेकिन नॉर्मली वो डॉल स्टार्टर ही है ना। तो उसमें हमारे जो मेन होस्ट की मोटर है, आपने देखा होगा सपोज 30 टन की क्रेन है तो उसमें 50 HP का मेन होस्ट का मोटर लगा हुआ है। तो कैसे चलता है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क, इंडक्शन स्लिपिंग मोटर है, स्टार्टिंग टॉर्क को बाय रेजिस्टेंस कंट्रोल करते हुए चलाते हैं, डॉल स्टार्टर से ही चलता है ना। क्यों चलाते हैं, क्योंकि उसका स्टार्टिंग टॉर्क कम करते हैं बाय रेजिस्टेंस, इसीलिए डॉल स्टार्टर से चला देते हैं। हम चाहे तो वहां भी स्टार्ट डेल्टा लगाते हैं ना। किसी के माइंड में ये यदि सेटअप, अरे 50 HP का मोटर है तो उसको स्टार्ट डेल्टा से चलाना है, नहीं, यही रीजन है हमको एग्जांपल देने का आपको कि आप थोड़ा सा जिस जगह में आप काम करते हैं, जिस इंडस्ट्रियल में आप काम करते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और दिमाग लगा के देखिए। ये प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा दोस्तों। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है, समझाने का मतलब एक ही है कि कोई भी स्टार्टर का चूज हम मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क, मशीनरी पार्ट्स के लोड के हिसाब से ही हम स्टार्टर का चूज करेंगे। और किस स्टार्टर में हम किस मोटर में, किस मशीनरी में पार्ट को हमको किस लोड में चलाना है, किस स्टार्टर में चलाना है, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा दोस्तों, स्टार्टिंग टॉर्क के ऊपर, स्टार्टिंग लोड के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। नमस्कार।